जय हिंद। मैं हूं राजेश डामर। पब्लिक वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पब्लिक वॉइस न्यूज़ चैनल आपके समक्ष हमेशा कुछ नई चीज़ें लाने का प्रयास करता है, जिससे आपका हित हो, समाज का हित हो। और जो हमारा ट्राइबल क्षेत्र है, जिसमें जनजाति समाज के सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं और उन्हीं से वो पीड़ित भी होते हैं, तो ऐसे एक नया एपिसोड हम आपके बीच में ला रहे हैं। एक धारा को लेकर, जो धारा हमारे बीच में चल रही है, जो अपराध हम लोगों के बीच में चल रहा है, जिससे कई बेगुनाह लोग भी उससे परेशान हो रहे हैं, तो उसी को लेकर आज हमारे बीच में सलीम जी सेरानी अभिभाषक संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और एक अच्छे अधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं। इनसे हम जानेंगे, एक मुद्दे पर चर्चा करेंगे और वो ऐसा मुद्दा है जो आपको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राहत दिला सकता है। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। भाई साहब, एक जो झाबुआ जिला आदिवासी बेल्ट है, आप जानते हैं, और आपके पास तो कई ऐसे केस आते हैं जिसमें जो प्रमुख रूप से यदि देखा जाए तो पास्को एक्ट है, जिसमें कई बेगुनाहों को भी लोग जालसाजी के माध्यम से फंसा देते हैं और वो बेगुनाह व्यक्ति परेशान हो जाता है और उसके साथ साथ उसका परिवार भी परेशान होता है। तो पहले तो आप पास्को एक्ट के बारे में थोड़ा सा हमारी जनता को बताएं और फिर उसमें क्या सज़ा होती है, उससे कैसे बचा जा सके, उसके बारे में बताएं। जी देखिए, पास्को एक्ट जो है उसको हम अगर हिंदी में कहें तो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कहा जाता है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण। अभी जो वर्तमान परिवेश में हम देखें तो लैंगिक अपराधों के से बालकों के संरक्षण की धारा 7/8 और 3/5 इन धाराओं के अंतर्गत मामले बनकर आ रहे हैं। और झाबुआ ज़िले में, चूँकि अभी हम झाबुआ ज़िले की बात कर रहे हैं, संपूर्ण मध्य प्रदेश में हालांकि ये तो इस कानून का अभी उपयोग हो रहा है, लेकिन मैं झाबुआ ज़िले की बात कर रहा हूँ कि झाबुआ ज़िला चूँकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर इस धारा के अंतर्गत अपराधों का अभी बढ़ना बड़ा दुखदायी और दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग बड़े इस मामले में कई बार हम लोग विचार करते हैं। मैं भी एज ए पत्रकार कई बार हम लोग सोचते भी हैं कि इस गंभीर अपराध को या तो रोका जाए या इससे बचा जाए, या इसको जो झूठा अगर बनाया जाता तो किस तरह से इसको अपनों को। आपका प्रश्न जो था उसके मुताबिक ये है कि प्रथम दृष्टया तो इन अपराधों से आम जनता को बचना चाहिए कि ऐसा कोई आक्षेप या ऐसा कोई अपराध हमारे विरुद्ध न बने, इसका प्रथम प्रयास करना चाहिए। अब होता ये है कि कई बार राजनीतिक द्वेषतावश या भूमि को लेकर, ज़मीनों को लेकर, आपसी विवादों को लेकर भी इस टाइप के मामले धारा 363, 66 और 76 का उपयोग करते हुए, धारा 354 का भी उपयोग करते हुए बनवा दिए जाते हैं। तो मेरा पुलिस से बड़ा विनम्र निवेदन है इस आपके चैनल के माध्यम से कि जब आपके पुलिस थाने पर कोई रिपोर्ट करने के लिए आता है तो सबसे पहले तो आप इन्वेस्टिगेशन करें, विवेचना करें कि ये बंदा जो आया है ये सही रिपोर्ट लेकर आया है या गलत रिपोर्ट लेकर। अब आपके पास एक लड़की आ गई और लड़की के साथ 4 घर वाले आ गए। अब वो लड़की तो नाबालिग है, चूँकि पास्को एक्ट जो लगता है वो नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने पर ही बनता है और वो उम्र होती है नाबालिग अवस्था में। अब नाबालिग लड़की को पुलिस थाने पर लाने का काम कौन करेगा? जनरली उसके परिवार के लोग या कोई ऐसे लोग जो उसको बड़ा चढ़ाकर वहाँ थाने पर खड़ा करना चाहते हैं। तो जब उसको थाने पर लाया जाता है तो पुलिस का प्रथम कर्तव्य ये बन जाता है कि वो पहले उसकी जांच करे। अब किसी एक आदमी के खिलाफ आपने 376 का मामला पास्को एक्ट के साथ बना दिया, आपकी एफआईआर लॉन्च होते ही वो आदमी तो अपने परिवार सहित परेशान होना है, डेफिनेटली परेशान होना है, क्योंकि उसका मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। आर्थिक नुकसान तो होना ही है, पैसा लगना है, जमानत कराना है, जेल जाना है, केस को लड़ना है, बरी होना है, वहाँ तक उसकी लड़ाई रहती है। तो पहला तो ये है कि उसके खिलाफ जो मामला पुलिस बनाती है, बनाने के पहले विवेचना करें। विवेचना करने के बाद अगर लगता है कि वाकई ये रिपोर्ट सही है, ये जो कहानी बना के लाए वो सही है, तो फिर उसके खिलाफ अपराध दर्ज होना चाहिए। अभी अपराध बनता है एक लड़की जो नाबालिग है, और वो लड़की के खिलाफ, उस लड़की की रिपोर्ट पर के उस लड़के ने मेरे साथ छेड़छाड़ की है, तो धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के साथ
आईपीसी की धारा 354 भी उसके साथ लग जाएगी। अब ये दोनों जो धाराएं हैं, इन धाराओं में 3 साल से 7 साल तक का कारावास है और साथ में दंड भी है। इसके अलावा अगर मान लो ये 7/8 होती है प्रयास के लिए और 3/5 होती है प्रवेशन के लिए, मतलब उसके साथ रेप किया गया नाबालिग लड़की के साथ। ये दोनों धाराओं के संबंध में ये बता रहा हूँ मैं आपको। जब प्रवेशन वाला यानी 3/5 अगर ये आया पास्को एक्ट लग गया तो आप मान के चलो को उसको 7 साल से अधिक या आजीवन कारावास तक की भी सज़ा का प्रावधान है। अगर उसके साथ 376 भी लगी है, 363, 66 जो भी लगना है ये धाराएं, तो पास्को एक्ट के साथ में आईपीसी की धारा भी लगती है और उन दोनों धाराओं में पृथक पृथक सजाओं का प्रावधान है। अच्छा। हाँ, अब ये जो सज़ा अगर हुई तो आपने रिपोर्ट तो कर दी, वो रिपोर्ट झूठी थी या सच्ची थी, अब वो न्यायालय के पास चला गया। लेकिन अब उससे बचने के लिए सबसे पहले तो पुलिस का ही कर्तव्य बनता है कि आप उसकी जांच करें, उसके बाद ही आप एफआईआर लॉन्च करें। वरना ये जो आपने कर दिया किसी के कहने पर, राजनीतिक दबाव में, या किसी गांव के तड़वी पटेल सरपंच के कहने पर किसी एक लड़के के खिलाफ भी आपने मुकदमा बना दिया, उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। प्रथम दृष्टया उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा क्योंकि सेम डे उसकी जमानत नहीं होना है। और खुदा न खास्ता सेशन कोर्ट ट्रायल के बनता है, ये सेशन सत्र न्यायालय में अपराध का विचारण होता है और सत्र न्यायालय द्वारा अगर जमानत खारिज कर दी गई तो उसको हाई कोर्ट तक दौड़ना है और हाई कोर्ट तक जाने में समय भी लगता है और पैसा भी लगता है। अननेसेसरी जिसके खिलाफ झूठा केस बना है वो लड़का जेल में चला जाएगा और उसका परिवार परेशान हो जाएगा। तो मानवता की दृष्टि से और इंसानियत की दृष्टि से मेरा तो पुलिस प्रशासन से बड़ा विनम्र निवेदन है कि आप ऐसा अपराध जब तक आपको विश्वास न हो दर्ज न करें, क्योंकि कई लोग पैसों की लालच में किसी के खिलाफ इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो हमारे ज़िले की प्रथा ऐसी बन गई है कि आपके खिलाफ अगर केस बना तो फिर उसकी मध्यस्थता भांजगड़ी जिसको हम कहते हैं वो भांजगड़ी शुरू हो जाएगी। आप जहाँ पैसा भी आपको उधर देना पड़ेगा, प्लस ये जो आहत या पीड़ित लड़की होती है उसके परिवार को शासन द्वारा भी पैसा मिलता है। तो जिसके घर की लड़की गई है उसको तो अब समझौते के रूप में भी राशि मिलना है और शासन की ओर से भी राशि मिलना है, तो आगे बढ़कर इसका दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। अक्सर अभी ये नई हो रहा है। और एक मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब एक लड़की जो शारीरिक रूप से है तो उनके बीच में अगर कोई बात ऐसी होती है और किसी को पता चलता है तो उसको ले जाकर थाने पर खड़ा कर देते हैं और थाने पर जब खड़ा करते हैं तो मुकदमा जब बनता है तो उसका प्रमाण पत्र स्कूल का मंगाया जाता है और वो जो स्कूल का सर्टिफिकेट आता है, जो लड़की 20 साल की दिख रही है वो सीधी 14-15 साल की दिखने लग जाती है। अब वो पास की उम्र दिखती है, जैसे ही कम उम्र लगी उसके खिलाफ पास को लग जाता है। तो इस तरह से मेरा अपना पर्सनल अनुभव है 30 साल की वकालत के दौरान में ये अभी जो ये कानून जब से आया है मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग हो रहा है, खासतौर से हमारे ज़िले में तो ज़रूर हो रहा है। इस पर अंकुश लगाना आवश्यक है। तो आपने सुना सलीम जी सेरानी जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही और एक निवेदन भी किया है पुलिस प्रशासन से कि कोई आपराधिक मामला ऐसा आता है आपके बीच में पास्को एक्ट को लेकर तो सबसे पहले आप निष्पक्ष जांच करें, क्योंकि आपकी एक गलती से कोई बेकसूर की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, उसका परिवार परेशान हो सकता है। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगले एपिसोड में हम आपके बीच में लाएंगे चेक बाउंस का मामला, जो कि इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चित है और काफ़ी ज़्यादा लोग इससे फ्रॉडिंग भी कर रहे हैं और परेशान भी हो रहे हैं। तो अगला एपिसोड हमारा साथ ज़रूर देखना ना भूलिएगा। हमारे साथ जुड़ेंगे फिर से सलीम जी सेरानी, जिनका सहयोग हमें निरंतर मिलता रहता है और ऐसे कई मामले हम आपके बीच में लाएंगे। यदि आपको भी किसी धारा पर हमसे चर्चा करनी है या जानना है या उस धारा को समझना है कि उसमें यदि आप ज़्यादा परेशान हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम समस्या से दूर कराने का प्रयास करें। जय हिंद।